गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और मैं आप सभी के साथ यहाँ पे आज हम लोग कुछ रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया रिवाइज का नीचे में थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ रहता है, उसको पकड़ के अगर आप रिवाइज करते हो तो आप एक तरह से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हो। ठीक है, अगर आप उसको पकड़ के रिवाइज करते हो तो एक तरह से आप पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर लेते हो। लेट अस रिवाइज, चलिए रिवाइज करते हैं। ओके, सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आप लोग क्लास अटेंड करते हो, व्यूज जो है 15, 16, 20 जाता है और आप लोग जो हैं मात्र 3 से 4 बच्चे ही जो हैं जो कमेंट करते हैं, अपना अटेंडेंस बनाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अपना अटेंडेंस बनाइए सही तरीके से। ओके, let us revise. Reproduction is the ability of living organism to produce new creatures similar to them. Reproduction जो होती है वो एक एबिलिटी होती है, ठीक है, एक न्यू क्रिएचर्स को लाने का। वो ठीक और ठीक उसी के प्रकार का होता है, ठीक और ठीक उसी की तरह दिखता है। Animals reproduce by two ways. Some animals give birth to babies and some animals lay eggs. एनिमल्स जो होता है वो अपना रिप्रोडक्शन दो तरीक़ों से करता है। एक होता है वो डायरेक्ट बर्थ देकर और दूसरा होता है वो एग्स देकर। ठीक है, दूसरा वो एग्स देकर, पहला वो डायरेक्ट बर्थ देकर रिप्रोड्यूस करता है। Animals that give birth to their babies and feed mother's milk are called mammals. Animals that give birth to their babies, animals जो होते हैं जो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं and feed mother's milk are called mammals. और अपने मदर्स मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो एनिमल्स अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं उनके मदर्स मिल्क पर ही डिपेंड रहते हैं, उसको हम लोग मैमल कहते हैं। ठीक है, ये मैमल जो होते हैं ये आपको हवा में भी रह सकते हैं, इसके एक एग्जांपल हैं, इसके एक बेस्ट एग्जांपल हैं। आप ये आपको वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, ये सब मैमल है। ठीक है, ये सब लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, ये सब डायरेक्ट बर्थ देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं डायरेक्ट। ओके, ये सब डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं और इनके बच्चे जो होते हैं वो मदर्स मिल्क पर ही डिपेंड करते हैं। तो अब जैसे कि ये लंग्स से सांस लेते हैं, ओके, लंग्स से सांस लेते हैं, तो ये सांस कैसे लेंगे, ये कैसे पॉसिबल है कि ये पानी में रहकर एयर से ही सांस ले लिया जाए, क्योंकि ये तो नियम है। ठीक है, नियम क्या मतलब कि ऐसा होता है कि आपके पास अगर लंग्स है तो आप एयर से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अब तो ये ठहरे एक्वेटिक एनिमल। ओके, ये जो ब्लू व्हेल हो ये एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक एनिमल होने के कारण ये पानी में ही रहते हैं। ठीक है, ये पानी में रहते हैं, तो पानी में रहकर ये फिर कैसे सांस ले सकते हैं। ओके, ये पानी में रहकर कैसे फिर सांस ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि ब्लू व्हेल हो गई, डॉल्फिन हो गई, ये सब जो होती है ये सब समय समय पर जंप मारती है। ठीक है, ये सब समय समय पर जंप मारती है। तो जैसे ये जंप मारती है ना तो बाहर आती है, एयर में आती है, यानी कि समुद्र का लेवल ये होता है। ओके, समुद्र का लेवल ये होता है और जैसे ये जंप मारकर फिर ऐसे गिरती है, इस 3 से 4 सेकेंड के प्रोसेस में, 3 से 4 सेकेंड भी नहीं लगता है, ज़्यादा 2 सेकेंड लगता है। इस 2 सेकेंड के प्रोसेस में ये एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ये एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये उतना अमाउंट में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है जितना वो फिर वो अच्छे से अंदर रह सके। ठीक है, फिर वो अच्छे से अंदर रह सके। डॉल्फिन भी ठीक इसी प्रकार जंप करके ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। और ये सब डायरेक्ट बर्थ देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, ये सब एग्स नहीं देते हैं।
ओके, और इनके बच्चे जो होते हैं ये भी मदर्स मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। Animals such as birds, frogs, fish, reptiles and insects reproduce by laying eggs. Animals just such as birds, जैसे कि पक्षी, frogs, fish, reptiles, insects reproduce by laying eggs. ये सब जो है अपना रिप्रोडक्शन अंडे देकर करती है, ठीक है। ये सब जो है अपना रिप्रोडक्शन अंडे देकर करती है। इसका एक और एग्जांपल देना था, जैसे कि आपको ये हो गए मैमल्स में बैट, ठीक है। ये हवा में उड़ती ज़रूर है लेकिन ये एक पक्षी नहीं है, ये एक मैमल है, ठीक है। ये एक पक्षी नहीं है, ये मैमल है। ये बच्चे को जन्म देती है और इनके बच्चे जो होते हैं वो इनके मिल्क पर डिपेंड भी रहते हैं, ठीक है। ये इनके बच्चे जो होते हैं इनके मिल्क पर डिपेंड भी रहते हैं। चलिए अब रिवीजन करते हैं पिछले चैप्टर्स का। अ हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स। एनिमल्स जिस इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है, उसको इसका हैबिटेट कहते हैं। और इसके हैबिटेट में ही ये इसको इसके जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो इसके हैबिटेट में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको अपने हैबिटेट में ही ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव 4 legs टू वॉक। ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको उनके 4 टांगें होती है चलने के लिए, ठीक है। उनके 4 legs होते हैं वॉक करने के लिए, चलने के लिए। एम्फीबियंस लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। तो पानी में जो वो रहते हैं तो वो अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं, अपने मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं। और जब वो एयर में होते हैं यानी कि लैंड पे होते हैं, जब बाहर आ जाते हैं तो वो अपने लंग से सांस लेते हैं, ठीक है। Parasitic animals depend on other animals for food and shelter. Parasitic animals जो होते हैं वो अपने फूड और शेल्टर के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट, ठीक है। उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि आप इसके बहुत बड़े इसका जो एक एग्जांपल है वो आप मॉस्किटो दे सकते हैं, ठीक है। मॉस्किटो जो होते हैं ये एक पैरासाइट्स है जो एनिमल्स पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है। और मॉस्किटो की एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो फीमेल मॉस्किटो ही केवल ब्लड शक करती है एनिमल्स का, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो ही केवल ब्लड शक करती है एनिमल्स का। जो मेल होते हैं वो जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो वाटर पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, या फिर जो फ्लावर्स के जो रस होते हैं, ठीक है, गंध होते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो ये कहलाते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। और इनको जो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर और फूड तो वो कहलाते हैं होस्ट, ठीक है। तो हम लोग इनके होस्ट कहलाते हैं और ये सब जो कहलाते हैं ये सब पैरासाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये सब पैरासाइट्स कहलाते हैं। Animals eat whatever they get from their habitat. Animals जो भी अपने environment में उनको मिलता है, ठीक है, वो उसी पर डिपेंड हो जाता है, ठीक है। वो उसी पर डिपेंड हो जाता है और उसी को फिर वो खाने लगता है। अपने हैबिटेट से जो उसको भी प्राप्त होता है वो सब कुछ उसको खाता है, वो उसी पे डिपेंड रहता है, ठीक है।
एनिमल्स हैव स्पेशल एडेप्टेशंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल एडेप्टेशन होता है, ठीक है, जो अपने आप को एनिमल्स से, जो अपने आप को एनिमीज से बचाते हैं। और इन्हीं एनिमल्स के पास कुछ ऐसे स्पेशल एडेप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से ये अपने प्रे को पकड़ पाते हैं। जैसे कि आप ले लेंगे डियर में, इनके पास एक एडेप्टेशन है कि काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकते हैं, ठीक है, ये काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकते हैं और ये दौड़ कर अपने दुश्मनों से, ठीक है, बच पाते हैं, अपने आप को बचा पाते हैं। लेकिन जो चीता होता है, टाइगर होता है, ये सब जो होता है, ये सब दौड़ कर, ठीक है, अपने प्रे को पकड़ते हैं, ठीक है, अपने जो शिकार होते हैं उसको पकड़ते हैं। तो ये जो भी इनके हैबिटेट में प्राप्त होता है वो सबको ये लोग खाते हैं। ओके, प्लांट्स हैव एडेप्टेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स दे ग्रो इन। ये प्लांट्स, जो प्लांट्स जहाँ भी होते हैं, ठीक है, ये वहीं के इन्वायरमेंट को, वहीं के एडेप्टेशन को एडेप्ट करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो डेड पाम होते हैं, ठीक है, डेड पाम जो होते हैं वो डिजर्ट में होते हैं और कैक्टस वगैरह ज़्यादातर डिजर्ट में ही होते हैं, ठीक है, तो ये वहीं के इन्वायरमेंट को एडेप्ट करते हैं। ओके, कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जो आपको डिजर्ट में ही होते हैं, ठीक है, तो वो सब प्लांट्स जो होते हैं वो प्लेन्स में आकर होने में उनको दिक्कतें होंगी, बिकॉज उनका एडेप्टेशन बना हुआ है वो सैंड से ही, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करके, सैंड से ही वाटर एब्जॉर्ब करके अपने प्लांट तक पहुंचाते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो भी प्लांट्स लैंड पे होते हैं उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि अगर वो हिल्स पर ही क्यों ना हो, चाहे वो प्लेन्स पर ही क्यों ना हो, चाहे वो डिजर्ट पे ही क्यों ना हो, ये सब के सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाएंगे, ठीक है। ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाएंगे। अगर ये पानी में होते हैं तब इनको हम लोग जो है एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। जब ये पानी में होते हैं तब इनको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये लैंड पे होते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स वाटर में होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। जो प्लांट्स वाटर में होते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं ये भी ग्रीन होते हैं, ठीक है, इसमें भी इसको भी फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है। ये भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्लोरोफिल होती है बिकॉज ये भी ग्रीन, इनके जो लीव्स होते हैं ये भी ग्रीन होते हैं। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? तो वाटर चाहिए, ठीक है, जो वाटर होता है ये चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग जो लैंड पे रह रहे थे, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये केवल और केवल आपको जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वही एब्जॉर्ब कर पाते हैं जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो भी एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो केवल और केवल जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वही एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स आपको पानी में रहते हैं, ठीक है, पानी के अंदर पूरी तरीके से रहते हैं, जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स हो गए। एक हो गया फ्लोटिंग टाइप एक्वेटिक प्लांट्स, एक हो गया फिक्स टाइप एक्वेटिक प्लांट्स, और तीसरा एक होता है अंडर वाटर टाइप एक्वेटिक प्लांट्स। तो फ्लोटिंग टाइप एक्वेटिक प्लांट्स, फिक्स टाइप एक्वेटिक प्लांट्स, इसके लीव्स बाहर होते हैं तो ये ले सकते हैं, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के इन्वायरमेंट से ले सकते हैं।
लेकिन जो अंडर वाटर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इनको अंदर से ही कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। जैसे कि इनको ये जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है और इसको उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो इसको पानी से ही प्राप्त करते हैं। और यही एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्वेटिक प्लांट्स लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, उसी को ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ जानकारी है। The stem of the floating type of aquatic plants are light and spongy. जो aquatic types of जो floating type of aquatic plants होते हैं उसके जो stems होते हैं वो light और spongy होते हैं, ठीक है, वो light और spongy होते हैं। The roots of fixed type of aquatic plants are fixed to the bottom of the pond. जो fixed type aquatic plants होते हैं उसके जो root होते हैं वो लैंड पे, ठीक है, बॉटम में जाके फिक्स रहते हैं, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्लोटिंग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके चले जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे, इसमें आपको हेसिंथ होता है, ठीक है, वाटर हेसिंथ, वाटर हेसिंथ होता है, ठीक है, पेस्टिया होता है, ये सब जो होते हैं पेस्टिया, ये सब फ्लोटिंग टाइप एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और ये सब एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करते हैं, बहते हैं। The leaves of desert plants are reduced to spines. जो leaves होते हैं एक्वेटिक desert plants के, ये reduce करते हैं spines को, ठीक है। The leaves of underwater plants are long and narrow like ribbon. जो underwater plants होते हैं, ठीक है, are long and वो long होते हैं, ठीक है, narrow like ribbon, और ribbon की तरह narrow होते हैं, ओके। तो ये कुछ जानकारी थी। इसके बारे में कल हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का शॉर्ट टाइप कर चुके हैं और लॉन्ग टाइप करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग क्लास को अटेंड करते रहिए और अपना नाम ज़रूर लिखा कीजिए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखा कीजिए। इससे मुझे आइडिया मिलता है कि कौन बच्चे रेगुलर एब्सेंट है या फिर कौन बच्चे रेगुलर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, इससे मुझे आइडिया मिलता है। तो क्लास को अटेंड करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।